बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ की सबसे दुरूद शरीफ कोशिश किया करें कि कोई भी मजलिस शुरू हो तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में बैठे हुए थे। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आप दुनिया से चले जाएंगे, हम आपको कैसे याद किया करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, बंदा या बंदी, तो फरिश्ता आके मुझे बताता है कि फलां बिन फलां ने आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा, और मैं उस दुरूद शरीफ का जवाब भी देता हूँ। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकल कर मस्जिद में आ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आज क्या वजह है कि आप अपने हुजरे से आ रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन है। तो जिब्रील कह रहा था मुझे कि अल्लाह के रसूल, जो बंदा आप पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, सलाम भेजेगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि जो बंदा आप पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, दुरूद शरीफ का मतलब है रहमत, यानी वो आप पर रहमत भेज रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर या बंदी पर 10 मरतबा रहमत भेजेंगे। उसने तो एक मरतबा भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 10 मरतबा उस बंदी या बंदे पर रहमत नाज़िल होगी। तो फरमाया कि जो बंदा या बंदी आप पर सलाम भेजे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मेरे नबी पर, मेरे रसूल पर कोई सलाम भेजे एक मरतबा, सलाम का मतलब सलामती, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस पर 10 मरतबा सलामती नाज़िल होती है। तो इस वजह से कोई भी महफिल शुरू हो तो आपको दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वैसे तो हर रोज़ पढ़ना चाहिए, जुमेरात के जुमेरात पढ़ना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं, अल्लाह वाले हैं, जिनको हमने देखा है, ज़ियारत की है, कि हर जुमेरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। ऐसी ख़वातीन भी हैं हमारे पास आती हैं दम कराने के लिए, कोई घर का मसला बताती हैं, लेकिन साथ ये भी बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ज़ियारत हुई है। औरत का मकाम बहुत बड़ा है। अगर औरत अपने मकाम को समझ ले, मर्द अपने मकाम को समझ ले, तो सारी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें फिर भी पूरा नहीं होगा। तो दुरूद शरीफ आप हर रोज़ पढ़ा करें। जब महफिल शुरू हो तो गप्पे लगाने से बेहतर है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि वो जो बात हो कर रहा होगा कोई भी हो, तो वो बात आपके पल्ले पड़ जाएगी, आपकी समझ आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक अता फरमा देंगे कि उस पर अमल करने की। 10वां सिपारा आखिरी रकू में एक वाक़या जिक्र किया गया। सालबा एक शख्स था। इस शख्स के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। एक रिवायत ये भी है कि यहूदी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर फरमाया, अल्लाह के रसूल दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे पैसा दे दे, मड्डी दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, लेकिन उसने फिर भी इसरार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, चला गया। फिर दोबारा आ गया हफ्ते बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, जब 4थी मरतबा आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ कर दी। अल्लाह ने उसको बहुत मड्डी दी, बकरियां दिए, जानवर दिए, ऊँट थे, इतने दिए कि वो मदीना मुनव्वरा में रहता था। माल ज़्यादा होने की वजह से उसको मदीना मुनव्वरा छोड़ना पड़ा, दूर चला गया, क्योंकि शहर में लोग ज़्यादा होते हैं, जगह कम होती है, इस वजह से वो चला गया, थोड़ा दूर चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे 5 नमाज़ें पढ़ता था। जब अल्लाह ने पैसा दिया, मड्डी दी, जानवर दिए, तो इशा की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नहीं पढ़ते, दूर था।
अल्लाह ने और दे दिया तो सुबह की नमाज भी नहीं पढ़ता था, क्योंकि सुबह आते आते देर हो जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सिर्फ 3 नमाजें पढ़ा था, अल्लाह ने और दे दिया, फिर उसको भूल जाना पड़ा। वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक ही नमाज पढ़ता था, ज़ुहर की। अल्लाह ने और दे दिया, जब अल्लाह ने और दे दिया तो वो ज़ुहर की नमाज दूर से रह गई। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जुमा सिर्फ आगे पढ़ता था। अल्लाह ने और दे दिया, जब अल्लाह ने और दे दिया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जुमा भी नहीं पढ़ सकता था। मिसाल के तौर पर एक बंदा लाहौर कोट में रहता है और एक यजमान में रहता है, तो यजमान वाला कैसे आएगा हर जुमा पढ़ना, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो जुमा भी छूट गया। लेकिन माल बहुत बढ़ता गया, बहुत देता गया अल्लाह तबारक व तआला। कुछ अरसे बाद ज़कात का हुक्म आ गया, सदक़े का हुक्म आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को फरमाया कि आप ज़कात वसूल करने जा रहे हैं, आमिलीन यानी ज़कात लेने वाले। फरमाया कि आप ज़कात लेने जा रहे हैं, आप सालबा के पास भी चले जाना, उसको भी कह देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते साथ हुक्का भी लिख देते और नीचे मोहर भी लगा देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज तो हमारे मुल्क सूद में चल रहा है, हमारा कोई निज़ाम नहीं है, हमारे हुक्मरान अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और हमारे भी हिफाजत फरमाए। ज़कातें कहाँ, उशर कहाँ, वो खुद बेचारे भूखे हमें और ज़कात में किन को देंगे? जो गरीब हैं वो मुस्तहक हैं, वो बेचारे महरूम हैं। पहले ऐसे दौर नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात लेने जा रहे हैं तो सालबा के पास भी चक्कर लगा लेना। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सालबा के पास गए, दिखाया, रुका दिखाया, कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, ज़कात लेनी है। तो उसने रुका देखते ही कहा कि शायद ये तो टैक्स लग रहा है, ज़कात नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ, टैक्स तो जिम्मे पर, चलो आप चले जाए, मैं फिर बाद में चक्कर लगाना मैं आपको दे दूँ। तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उस इलाके की वसूल की ज़कात, ऐसे लोग भी थे जब उनसे ज़कात वसूल की, ज़कात वसूल करना शरीयत ये एक मिकदार मुकर्रर करती है कि आप किसी से कुछ चीज़ ले रहे हैं, अच्छी भी ना लें, घटिया भी ना लें। मिसाल के तौर पर एक बकरी है, उसकी कीमत ₹1,00,000, दूसरी बकरी है उसकी कीमत है 25,000। तो शरीयत कहते हैं कि 25 वाली भी ना लें, लाख वाली, बल्कि दरमियान 50-60 हज़ार वाली ले लें। तो उस इलाके वालों ने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ज़कात लेने वाले आए हुए हैं, तो उन्होंने सबसे अच्छा माल दिया, उम्दा दिया। उन्होंने मना भी किया, फिर भी उन्होंने अच्छा दे दिया। जब सालबा के पास आए तो सालबा ने क्या कहा? सालबा ने कहा आप चले जाए, मैं खुद पहुंचा दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये पूछा कि सालबा के बारे में मुझे बताओ। तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उसने सबसे पहले पर्ची देखी, उसने ये कहा कि ये टैक्स लगता है, मैं तो मुसलमान हूँ, ये तो ज़िम्मे पर टैक्स होता है। और आखिर में कहा कि आप जाए, मैं दे दूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही हक या सालबा, वही हक या सालबा, सालबा हलाक हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला इरशाद फरमा रहे थे तो उस वक़्त उस सालबा के रिश्तेदार भी बैठे, उन्होंने सालबा को खबर पहुँचाई कि ऐसे ऐसे बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो रहे हैं। तो सालबा भागा भागा माल लेके आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात लेने से मना कर दिया। मैं कि माल मिल गया ज़्यादा, मुझे इसी चीज़ का खौफ था, इस चीज़ का डर था कि आप इससे महरूम ना हो जाएं, कि आप अल्लाह के अहकाम को छोड़ ना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात नहीं दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दोहराया, उन्होंने भी ज़कात नहीं दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोहराया, उन्होंने भी नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ली, अबू बकर ने नहीं ली, तो उमर की क्या मजाल होती है आपसे ज़कात ले, मैं भी नहीं लूँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दौर में वो शख्स फौत हो गया। तो अब बाद उलमा ने फरमाया कि ज़कात देने से इनकार किया इस वजह से कि ये मुनाफिक था, इस वजह से मुख्तलिफ बना है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब अल्लाह पैसा दे दे, माल और दौलत दे दे, तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह के राह में निकाला करें। जब आप देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद ज़्यादा देगा। अगर हमारे पास सोना है, चांदी है, प्लाट है, तो हमें ज़कात निकालनी चाहिए, गरीबों तक पहुँचाना चाहिए। जब आप देंगे
जब आप ज़कात देंगे, एक तो अल्लाह तबारक व तआला आपको डबल देगा और आपका माल पकीज़ा हो जाएगा, पाक साफ़ हो जाएगा। और दूसरी बात है जिन लोगों को आपने ज़कात दी है तो वो आपके लिए दुआएं करेंगे, ए अल्लाह इसको मज़ीद ज़्यादा दे। ज़्यादा मिलेगा तो वो आप उनको देंगे, वो आपके लिए दुआएं भी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको इनाम भी मिलेगा और आपका माल भी पकीज़ा हो जाएगा। इस वजह से कोशिश करनी चाहिए, रमज़ान शरीफ है तो आपको ज़कात निकालना, सोने पे, चांदी पे, प्लाट पे, इन तमाम चीज़ों पे ज़कात जिन पे बनती है तो ज़कात आपको निकालना चाहिए। 11वां सिपारा आखिर रुकू। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कोई ऐसी कौम नहीं आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब भेज दिया हो, आने के बाद वो बची हो, निजात मिली हो। कोई कौम, जब अल्लाह ने फैसला कर दिया इनको ख़त्म करना है तो अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सिर्फ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ऐसी थी जो अल्लाह ने अज़ाब भेज भी दिया, उसके बावजूद वो बच गई थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब आने वाला है, वो नहीं माने। जब देखा कि बादल आ रहे हैं, अज़ाब की जो अलामात थी वो ज़ाहिर हो रही हैं, तो उन्होंने सबसे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा। वो घर में नहीं थे, वो समझ गए कि अल्लाह की तरफ से फैसला हो जाएगा, ये समझदार थे। उन्होंने सबसे पहले ये काम किया, उन्होंने कहा कि मैदान में चले जाएं। पूरा इलाका मैदान में चला गया, जानवर भी मैदान में ले गए, खुद भी मैदान में चले गए। उन्होंने ऐसा काम किया जैसे हाजी हज करने के लिए जाते हैं तो अपना एक कंधा निकाल लेते हैं, उन्होंने भी ऐसा किया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के सामने जितने भी आदमी बड़े हों, जिम्मेदार हों, मालदार हों, जितने भी बड़े हों, लेकिन अल्लाह के सामने सारे बराबर होते हैं। अमीर गरीब सारे बराबर एक ही लिबास में होते हैं। हज करना है, अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राज़ी करना है तो एक ही लिबास में आना पड़ेगा, एक ही शक्ल में आना पड़ेगा। सब देखें आप, जिन हमारी बहनों ने हज किया या उम्रा किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, कबूल फरमाए। जिन्होंने नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला उनको भी वहाँ पे पहुँचा दे, तौफीक अता फरमाए। तो एक ही लिबास होता है, एक ही सारे एक ही तरह के चल रहे होते हैं। तो उन्होंने देखा कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ रहा है। उन्होंने मैदान में बच्चों को अलहदा कर दिया, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ जो औरतों ने बच्चे पैदा किए होते 2 माह के 4 माह जो दूध पीते थे उनको अलहदा साइड पर रख दिया। और जो जानवर थे उनके बच्चे जो थे उनको भी अलहदा बांध दिया, अलहदा कर दिया। तो बच्चे रो रहे हैं, वो औरतें अल्लाह से दुआ कर रहे हैं गिड़गिड़ा। अब जिन मेरे पास दम कराने आती हैं, कहती हैं घर से बच्चा हमारा रात को सोया नहीं, बच्चा नहीं सोया मैं भी नहीं सोई। यानी बच्चे की इतनी फिक्र होती है, अगर बच्चा नहीं सोता तो उसकी माँ भी नहीं सोती। लेकिन उस वक़्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या काम किया, बच्चे दूर रख दिए। बच्चे रो रहे हैं दूध की वजह से, जानवरों के बच्चे भी रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से वो सारे के सारे बड़े छोटे मांग रहे थे। जब अल्लाह ने देखा कि इनको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, ये सिर्फ तौबा इस्तग़फ़ार पर लगे हुए हैं, इन्होंने पक्की तौबा कर ली, सच्ची तौबा कर ली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़ाब ख़त्म कर दिया। यानी अल्लाह तबारक व तआला से अज़ाब हटा दी। यही एक ही कौम है जो अज़ाब से बच गई, वरना कोई ऐसी कौम नहीं है जिस पर अज़ाब ना आया। 15वां सिपारा फ़क़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी इबादत के बाद अगर किसी का हक़ है तो माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप का अदब करें। माँ बाप की खिदमत करें, जन्नत कमाएं। माँ बाप का अदब करें, जन्नत। यानी माँ बाप की अगर खिदमत करेंगे तो उनके से दुआएं लेंगे तो आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। अगर नहीं करेंगे ना दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी। अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया कि मेरी इबादत के बाद अगर कोई हक़ है तो अपनी माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप का अदब करो, उनकी खिदमत करके दुनिया भी कमाओ, आखिरत भी कमाओ। और जिन्होंने माँ बाप का अदब किया, अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। एक कस्साब था, कस्साब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया, अल्लाह मेरा दोस्त कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया कि फलां बाज़ार में कस्सई बड़ा कस्साब, कसैया वो है आपका दोस्त। अरबी में इसको कस्साब कहते हैं, वो आपका दोस्त है।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके देखा वो गोश्त बना रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज मैं आपका मेहमान बनूंगा। वो लेके चला गया, घर गया। वो जब अपनी दुकान बंद करने लगा तो थोड़ा सा गोश्त उसने अच्छा सा निकाला हुआ था, वो घर लेके गया। घर लेने के बाद उसको बनाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये मुझे देगा, मैं मेहमान हूँ, मेरी खिदमत करेगा। लेकिन उसने बनाने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को जाके दिया, न बीवी को दिया, न बच्चों को दिया, किसी को नहीं दिया, अपनी माँ को दिया। माँ ने खा लिया। खाने के बाद फिर वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, ना मुझे दिया, ना बीवी को दिया, ना बच्चों को दिया, ये क्या वजह है? फरमाया कि मैं गोश्त रोज़ाना लेके आता हूँ, बनाता हूँ, बनाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी माँ को देता हूँ, फिर उसके बाद खुद खाता हूँ, अपने बच्चों को खिलाता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तो ठीक है, लेकिन आपने जब गोश्त खिला दिया, तेरी माँ के ज़बान से कुछ जुमले निकल रहे थे, तो क्या जुमले थे? फरमाया कि मेरी माँ भोली है, हज़रत आप क्या कहेंगे, सीधी सादी है, बस ये कहते बस छोड़े। फिर मैं कि नहीं मुझे बताएं। तो उस कसाब ने कहा कि मेरी माँ ये कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको मूसा का दोस्त बनाए, मूसा कलीमुल्लाह का दोस्त बनाए, बस भोली है, सादा, ये कह दिया बस इसकी कबूल होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उसको गले लगाया, फरमाया कि तेरी माँ की दुआ कबूल होगी। अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत वाले तू ही मेरा दोस्त होगा। ये माँ की दुआ है, किसी मुफ्ती की दुआ नहीं, किसी आलिम की दुआ नहीं, किसी अल्लाह वाले की दुआ नहीं है, ये सिर्फ अपनी माँ की दुआ है। माँ की दुआएं देखें, लोग कहते हैं उस्ताद जी दुआ कर दें, माँ बाप की दुआ और उस्ताद की दुआ आसमानों को चीर के जाती है, कहते रहते हैं, लेकिन दुआ कर देते हैं, माँ भी कर देती है, बाप भी कर देते, उस्ताद भी करते हैं। असल ये नहीं, असल ये होती है कि दुआ ली जाए, करवाई ना जाए। जब दुआ लेंगे तो वही दुआ आसमान को चीर के जाती है, वही दुआ कबूल होती है। ये तो माँ बाप का है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे का हक भी होता है। मिसाल के तौर पर बाप का हक है किस पर? बेटे पर। बेटा अपने बाप की खिदमत करे, यानी एक दूसरे का हक है। बाप अपने बेटे का ख्याल करे, बेटा अपने बाप का ख्याल करे, बेटी अपनी माँ का ख्याल करे, माँ अपनी बेटी का ख्याल करे। देखें, हमारी औलाद क्यों ख़राब होती है, बिगड़ क्यों जाती है? हमारी खुद की गलती है। हम लोगों को कहते हैं, लोग हमें कहते हैं गलती हमारी खुद की है। क्यों? क्योंकि हम अपनी औलाद को अपना दोस्त नहीं बनाते। वो दोस्त गैरों को जाके बनाते हैं जो सही नहीं होते हैं, गलत होते हैं, महफिलें सही नहीं होती, वो उनको जाके दोस्त बनाते हैं, उनको जाके रात की बातें बताते हैं, घर की बातें बताते हैं। जब उनको बताते हैं उनके दोस्त बन जाते हैं, फिर आपके दोस्त, उनको पता है कि माँ बाप हमसे नाराज़ होंगे, लड़ेंगे, क्योंकि आपने दोस्ती नहीं लगाई, उन्हें गैरों के साथ दोस्ती जाके लगा दिए, गलत बंदों के साथ लगाइए। ये सारा का सारा कसूर आपका है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी औलाद के साथ दोस्ती लगाएं, उनका हाल चाल पूछें। ये उस वक़्त होगा जब मियाँ बीवी आपस में राज़ी होंगे। जब मियाँ बीवी राज़ी होंगे तो फिर क्या होगा? फिर माँ की भी खिदमत होगी, बाप की भी खिदमत होगी, औलाद के हुकूक भी अदा करें, औलाद भी अपने माँ बाप के हुकूक अदा करेगी सबसे पहले। हाँ, अगर मियाँ बीवी देखें, सबसे पहले शैतान की महफिल लगती है, ये बात मैं आपको बता, शैतान की, जैसे हम अभी बैठे हैं ना, शैतान भी ऐसे रात को महफिल लगाता है। शैतान पूछता है, दूसरे शैतान होता है, तूने क्या किया? कहता है कि मैंने फलां बंदे को चोरी करवाई। उसका सर नीचे होता है, बड़ा जो शैतान होता है बैठा होता है। तूने क्या किया? मैंने फलां बंदे को शराब पिलाई, सर नीचे। तूने क्या किया? मैंने उसको कहा इसकी ग़ीबत कर दे। तूने क्या किया? मैंने इसका रोज़ा तोड़वा दिया। तूने क्या किया? मैंने तरावी नहीं पढ़ने दी। तूने क्या किया? नमाज नहीं पढ़नी। तूने क्या किया? मैंने फला काम किया। शैतान का सर फूलता जाता है लेकिन सर नीचे होता है। शैतान जब आखिरी बंदे से पूछता है, वो शैतान लंगड़ा होता है, लंगड़ा, उससे पूछता है कि तूने क्या किया? वो कहता है कि मैंने आज ऐसा काम किया है कि उन एक घर में दो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करा दी। मियाँ बीवी थी, उनको आपस में लड़ाई करा दी। जब ये बात कहता है तो शैतान सर उठा के उसको गले भी लगाता है, और बाद उलमा ने लिखा है कि उसका बोसा भी लेता है, खुश हो जाता है। वो कहता है कि तूने दो बंदों की लड़ाई नहीं कराई,
तूने बल्कि दो ख़ानदानों की लड़ाई करा दी है। मिसाल के तौर पर घर वाला या घर वाले आपस में नाराज हुए, ये नहीं है कि दो नाराज हो, इनके आपस में, बल्कि दोनों खानदान आपस में नाराज हो जाएंगे। अब ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती क्या होगी, तो वो शैतान खुश होता है, खुशी का इजहार करता है कि तूने ये अच्छा काम किया है। तूने दो की लड़ाई नहीं की, बल्कि दो खानदानों के दरमियान लड़ेगी। जब मियाँ आपस में लड़ेंगे तो औलाद क्या देखेगी कि हमारी माँ लड़ रही है, हमारा बाप लड़ रहा है। जब आप आपस में अपने हुकूक अदा नहीं कर सकेंगे तो औलाद के हुकूक क्या अदा करेंगे, माँ बाप के हुकूक क्या अदा करेंगे। मर्द जो है, मर्द ये इतनी ताकत है, ये अपनी औरत के बलबूते पे होता है। एक बादशाह, ये बात बतानी नहीं थी लेकिन मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि हमारे लिए नसीहत हो, कि मैं आके यहाँ पे कुछ कहता हूँ तो मैं भी अमल करूँ, मेरे घर वाले भी अमल करें, आप सब अमल करें। बादशाह ने देखा कि एक बंदा है, वो नीचे से ईंट फेंकता है, ऊपर तीसरी मंजिल पर वो मिस्त्री खड़ा ईंट ले लेता है, इतनी ताकत। और बंदा भी ऐसे दुबला पतला सा है, कमज़ोर सा है। बादशाह ने देखा यार ये बंदा तो कमज़ोर सा है, लेकिन इतनी ताकत कहाँ है कि तीसरी मंजिल तक इसकी ईंट जा रही है। बादशाह ने वजीर से पूछा क्या वजह है। परेशान मैं कि एक बंदा है, कमज़ोर है, इतनी इसके पास ताकत भी मुझे नहीं लग रही, लेकिन इसके बावजूद ये इसकी ईंट इतनी ऊपर जा रही है। तो उस वजीर ने कहा कि हजरत वजह यह है कि ये अपनी घर वाले के साथ खुश है और मियाँ बीवी आपस में रजामंदी हैं, खुश हैं, इस वजह से। फरमाया कि वो कैसे। फरमाया कि हजरत ये शाम को जब अपनी मजदूरी करके जाता है, जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है इसकी बीवी खड़ी होती है, इसको दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलने के बाद पानी देती है, ये मुंह धोता है, हाथ धोता है, तौलिया लेके खड़ी होती है, इसका सर साफ करती है, वो नहा के आता है, नहाने के बाद दस्तरखान लगा पड़ा होता है, खाना खाता है, खाना खाने के बाद वो दबाना शुरू कर देती है। यानी इसको घर की कोई टेंशन नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। इसकी घर वाली इसको दबाती रहती है, जब होता कि ये नहीं सोता, घर वाली इसकी भी नहीं सोती, घर की टेंशन नहीं है। जब अपनी मजदूरी पे आता है तो उसको पता होता है कि मैंने मजदूरी करनी है बस। इस वजह से घर में सुलह होने की वजह से वही ताकत है जो ये इसकी ईंट तीसरी मंजिल पे जा रही है। बादशाह ने कहा ये तो कह रहा था, फिर मैं चेक कर लेता हूँ कि घर वाली बात है, मुझे नहीं लगती। बादशाह ने कहा कि इसके घर चले जाओ। घर गए, दो औरतों को भेज दिया कि आप जाके इसकी बीवी को भड़काएं। क्या भड़काएं? कहें कि तेरा घर वाला किसी और के साथ है, तेरा घर सही है नहीं, हमारे साथ है, ऐसे ऐसे बातें कही। तो वो दो औरतें चली गई, उस औरत के पास कहा कि तेरा घर वाला तो हमारे साथ है, ऐसे ऐसे तो सही नहीं है, गलत है। औरत के दिल में ख्याल आ गया ये मैं इसकी खिदमत करती हूँ, ये ऐसे। जब घर गया, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोल गया, औरत अपने कमरे में चली गई। तो उसने देखा कि वुज़ू किया, मुँह धोया, नहा के न तो लिया न कुछ। खाना कहाँ है? उसने कहा खाना वहाँ जगह पड़ा, उठा के खा ले। मिसाल के तौर पर सरेकी में तो अंधा ही मैं तो सोचा खा गए, इस तरह का जुमला कि तो अंधा उठा ले, इस तरह के जुमले। वो उसने कहा यार ये क्या वजह है कि आज चल रहा, तो वो सोने आप मेरा पाँव दबा। उसने कहा मैं थकी हुई पहले। यानी उसके जहन में वो औरतों ने जो बात डाली थी वो जहन में खटखटा रही थी, नफरत थी। दूसरे दिन गया फिर ऐसे, तीसरे दिन फिर ऐसे। जब चौथे दिन बादशाह ने चक्कर लगाया तो वो ईंट ऊपर फेंकता तो वो पहली मंजिल पे भी नहीं जाती थी। टेंशन थी ना कि मेरी बीवी नाराज क्यों है, क्या वजह है। बादशाह ने कहा हाँ ये बात है, हाँ बीवी खुश थी तो वही ताकत थी, खुशी की वजह से इसकी ईंट ऊपर तीसरी मंजिल पे जा, इतनी ताकत थी। लेकिन बीवी नाराज है, बीवी खुश नहीं है, घर में सुलह नहीं है, तो उस वजह से तो बादशाह ने उन औरतों को भेजा, खुद भी गया, कहा उस औरत को बताया कि हम सिर्फ तेरे मर्द की मर्दानगी चेक कर रहे थे कि इसके अंदर इतनी ताकत कैसे है, तेरा मर्द सही है, पाक साफ है, सही है, किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। जब ये बात बताई तो औरत को खुशी हुई। जब आया तो औरत ने दोबारा वही खिदमत की। जब तीसरे दिन दोबारा गया तो वही ईंट ऊपर जा रही है। यानी ये घर में होता है, हम अपने घर वाले की खिदमत करें, अदब करें तो वो हमें यानी हमें दुनिया की हर चीज़ हमें तोड़ के हमारे सामने रख देगा। तो हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सजदा करना होता
तो औरत अपने शोहर को कर दी। ये नहीं फरमाया कि किसी वली को, किसी अल्लाह को, किसी नबी, बल्कि फरमाया कि औरत अपने शोहर को सजदा करे। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने घर वालों की खिदमत करें, अदब करें। और घर वालों को चाहिए कि औरत आती है घर में तो ये नहीं है कि एक जैसे जानवर लेके आए हैं, बांध दिया, नफ़ा उठाया, इस्तेमाल किया, उसके बाद दाद नहीं, बल्कि औरत के भी हुकूक हैं और औरत को भी हक है जीने का। ये नहीं है कि कुफार मुश्रिकीन की तरह औरत को बांध दिया जाता, उस पर जुल्म किया जाता, तशद्दुद के नहीं, बल्कि औरत का भी हक है, औरत को भी जीने का हक है, औरत को भी बोलने का हक है। लेकिन औरत इस अंदाज में रहे कि वो मेरा मर्द है, वो मेरा घर वाला है, वो सारा कुछ है मेरा। जब ये मियाँ बीवी आपस में ये सोचेंगे, औरत अपने मर्द का ख्याल करे, उसकी हुकूक अदा करे और मर्द औरत के हुकूक अदा करे, तो देखें जब ये मियाँ बीवी अपने हुकूक अदा करेंगे तो औलाद के भी खुद ब खुद हुकूक अदा होगा। जब औलाद देखेगी मेरी माँ, मैं मिसाल के तौर पर कोई है कहता है कि मेरी माँ के अब्बे से बनती है, सब कुछ है, अगर मैं कोई गड़बड़ करूँगा तो मैं अगर अम्मी का बेअदबी करूँगा तो अम्मी अब्बू को बता देगी, अब्बू मेरी धुलाई करूँगा। अगर अब्बू की बेअदबी करूँगा तो अब्बू अम्मी को बता। अब कुछ ऐसे होते हैं तो घर में ऐसे होते हैं, हमारे सामने हैं कि बाप से डरते माँ से नहीं डरते, कुछ ऐसे होते माँ से डरते बाप से नहीं डरते। अगर आपस में सुलह होगी तो बच्चे डरेंगे दोनों से और दोनों का अदब करेंगे। उनको पता है कि अगर माँ का अदब नहीं करेंगे तो माँ बाप को बता देगी, बाप का अदब नहीं करे तो बाप माँ को बता देगा। इस वजह से आप ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि आप अगर खुश रहेंगे तो आपकी औलाद भी खुश रहेगी, आपके माँ बाप भी खुश रहेंगे। ये शैतान है, शैतान ये वक्ती गुस्सा दिला देता है, इंसान से हो जाती है, लेकिन इतनी भी नफ़रत नहीं होनी चाहिए। और मर्दों को भी चाहिए, मर्द आ जाते हैं, शरीयत ने हुक्म दिया है, शरीयत ने कैसा कानून बताया कि पहला क्या है, दूसरा, तीसरे नंबर पर शरीयत कहती है कि अगर मिसाल के तौर पर औरत नाफरमान है तो आप उससे क्या करें, उससे बोलचाल ख़त्म कर दें। फिर भी वो नाफरमान है तो उसकी थोड़ी पिटाई करें। ऐसे यानी आखिरी तबका ये है, आखिरी नतीजा ये है कि आप उसके घर वालों को बुला के फैसला कर दें। और ये नहीं है कि आपस में देखें, जब दिल में बुग़्ज़ हसद होगा तो ना नमाजें होंगी, ना रोज़े होंगे, ना कुछ भी नहीं होगा। गीबत किसको कहते हैं? गीबत करना। और कीना किसको कहते हैं? दिल में बिठाई रखना कि मैं इससे बदला लूँ, इससे इंतकाम लूँ। और अल्लाह तबारक आपको बताया कि शब बरात वाली रात अल्लाह तबारक व तआला सबकी बख्शिश फरमा देते हैं, लेकिन 7 बंदों की बख्शिश नहीं फरमाते। उसमें से एक बंदा ऐसा है जो कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं? कीना इसी को कहते हैं कि बंदा उससे बदला तो नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मुझसे कोई ऐसा बड़ा ताकतवर बंदा है, मैं उससे बदला नहीं ले सकता, मैं कहता हूँ कभी ना कभी इससे बदला लूँगा, इससे इंतकाम लूँगा, दिल में बिठे, इसी को कीना कहते हैं। जब हमारे दिल में कीना होगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश नहीं करेंगे। तो हमें दिलों को साफ रखना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर मर्द से गलती हो जाती है, औरत से गलती, माफ़ी मांगने में क्या हर्ज है? माफ़ी मांग ली, माफ़ी। मैं बताता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत बड़ा मकाम बता था, मैंने कई मरतबा गलती नहीं होती, उसके बाद ठीक है गलती होगी, माफ़ कर। अब इसमें क्या है, मेरी शान कम होगी? अगर आप माफ़ी मांगेंगे। आप आखिरी बात, हज़रत हसन और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का भाई हैं, आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु उठ के चले गए। जब चले गए तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने पैगाम भेजा, फरमाया कि भाई आप पहले माफ़ी मांगेंगे या मैं मांगूंगा? उसकी वजह यह है कि मैं कहता हूँ कि आप जैसे बड़े हैं तो जन्नत में पहले आप जाएं, बाद में मैं जाऊँ। और जो बंदा पहले माफ़ी मांगता है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में भी उसी को पहले दाखिल करवा देते हैं, जो पहले माफ़ी। तो छोटा भाई अपने बड़े भाई को कह रहा है कि अगर मैं माफ़ी मांगूँ तो जन्नत में मैं पहले जाऊँगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि बड़ा भाई बाद में जाए, छोटा भाई पहले जाए। इस वजह से आप माफ़ी मांगेंगे या मैं मांगूंगा? जब ये बात छोटे भाई की घर पहुंची तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी घर बैठे नहीं थे, रुमाल अपना अपने कंधे पे था, तो ये बात नहीं, फ़ौरन वापस आए, भाई माफ़ कर दें, माफ़ी मांगे। अब इसमें क्या है? अब जो बंदा माफ़ी मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करवा दें। इस वजह से अगर हम आपस में कोई नाराज़गी है, कोई माफ़ी, कोई इस तरह की कोई है तो माफ़ी मांग लें।
जन्नत में पहले चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, मेरा अगर अल्लाह चाहे इसको ज़लील करना है तो पूरी दुनिया मिल जाए उसको इज़्ज़त देने के लिए तो इज़्ज़त नहीं दे सकेगी। अगर मैं अल्लाह चाहते इसको इज़्ज़त देनी है, पूरी दुनिया चाहे उसको ज़लील करने के लिए कुछ भी नहीं करो, अल्लाह उसको इज़्ज़त देगा। अल्लाह इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप का अदब करें और तौबा इस्तग़फ़ार करें। तौबा इस्तग़फ़ार से अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। और हमारे पास माल है तो हमें चाहिए कि अल्लाह के राह में निकालना चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, उशर देना चाहिए, सदका देना चाहिए, सदक़ातुल फ़ित्रान, यानी ये तमाम चीज़ें अल्लाह के राह में देनी चाहिए। और साथ ये है कि हम अपने घर के अंदर सुलह रखनी चाहिए, ना कि नफ़। यानी जिस घर में देखें घर वाले नाराज़ हों तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। इस वजह से आपस में हम रमज़ान की हर रात अल्लाह तबारक व तआला बंदों की बख्शे फरमा दे। अब देखें रोज़ा है ना, रोज़ा जो बंदा रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसके सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और हर रोज़ हर रात को अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों की बख्शे फरमा दे जो बख्शे मांगने के लिए। अगर मैं किसी से नाराज़ हूँ या मुझसे कोई नाराज़ है तो मेरी बख्शे तो हो ही ना, मेरे रोज़े कहाँ जाएंगे, तरावी कहाँ जाएगी, नमाज़ें कहाँ जाएंगी कहीं। इस वजह से हम अपने घरों में खुशहाली पैदा करें। ये मोबाइल आ गए हैं, ये चीज़ें आ गई हैं, हमारे घरों में खुशहाली ख़त्म हो गई है। तो हमें चाहिए कि हम अपने घरों में खुशहाली पैदा करें, अमन पैदा करें और ख़ुद भी दीन पे आएँ, अपनी औलाद को भी दीन पे ले आएँ। अगर कोई बंदा मर्द ऐसा है जो नमाजी नहीं है तो औरत अगर नमाजी है तो उसको समझाए, उसको लेके आए, जितनी इबादत करेगा सारा का सारा उसी को सवाब मिलेगा। अगर बंदा नमाजी है, परहेज़ी है और औरत जो है वो परहेज़ी नहीं है, नमाजी नहीं है, तो वो उसको समझा के दीन पे ले आए। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, ये आयत करीमा है। जब ये पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला उनको निजात अता फरमाई। और हम सब इसका विर्द किया करें, कसरत से पढ़ा करें। मैं यकीन से कहता हूँ अगर कोई बंदा 1000 मरतबा आयत करीमा पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम मुरादें पूरी फरमा देंगे। और जो भी परेशानी है अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देंगे। लेकिन नबी ने पढ़ा, अल्लाह ने उनको निजात अता फरमा दी, मछली की पेट से, समंदर के अंधेरे से, सबसे निजात अता फरमा दी। हम भी पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जो परेशानी है, जो मुसीबत है, उससे निजात अता फरमाएंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और